ये जो आप सामग्री देख रहे हैं, ये आपको शायद शो पीस लग रहे होंगे। ये राखियां, ये सब वुडन प्रोडक्ट, इन सब में खास बात है और एक कॉमन बात है इन सब में, वही मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूं। ये जितनी सामग्री आपने मेरे सामने देखी है, ये सारी बांस से यानी कि बैम्बू से बनी हुई है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। पेपर वेट से लेकर, बालों के क्लिप से लेकर, कानों के बालियां और लॉकेट, अलग अलग प्रकार के कानों के, गले के हार, ये टोकरियां अलग अलग प्रकार की, ये राखियां देखिए कितनी सुंदर राखियां बनी हुई हैं ये सब। और इनको जो बनाने वाले हैं, ये विजय जी महाराष्ट्र के से यहाँ आए हैं और पिछले लगभग 26 वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं। इन्होंने 26 वर्ष पूर्व एक सामाजिक संस्था से ये सब कुछ सीखा है। विजय जी बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संस्था का नाम बताइए और कितने देर की ट्रेनिंग की और तब से आज तक आप जुड़े हुए हैं, उसके बाद आपने क्या क्या किया। सबको राम राम। मेरा नाम विजय गेंदालाल काकड़े। मैं लगभग 99 से काम कर रहा है। और जो सुनील भाऊ देशपांडे ये आया गांव में, मैं बहुत छोटा था पहले, मेरे को मालूम भी नहीं कि बांस में ऐसा चीज़ बनता है वैसा चीज़ बनता करके। तो ताई ने बोला था मेरे को कि विजू बोले ट्रेनिंग ले लेना बोले। तो मैंने बोला हाँ ताई, बड़ा होने के बाद में मैं ट्रेनिंग ले लेंगे बोले। तो ठीक है बोले। फिर अब मेरे पास में खेती नहीं, बाड़ी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अभी मैं ताई के साथ में 99 से है बोले, तो अभी 22-23 साल से ताई के साथ में काम चालू है। तो आपने ये क्या क्या बनाया, मुझे आप बताइए इसके बारे में। राखी बनाया, कान के डोल। अभी एक एक चीज़ करके बताइए मुझे। ये किसने आपको प्रेरणा दी राखी बनाने की। सुनील भाऊ ने। ये सुनील जी नहीं, आपको सुनील देशपांडे जी नहीं, हाँ। राखी बनाने की ये प्रेरणा दी। हाँ। कितने लोग आपके साथ राखी बनाते हैं। बहुत है, गांव में कम से कम कोठा लवादा मिला के लगभग 200 लोगों काम करता। ये काम कर रहे हैं। हाँ। और क्या क्या प्रोडक्ट। फिर बालों का क्लिप है ना, अपन प्लास्टिक का वापरता, टूटने के बाद में फेंक देता, मतलब वातावरण में प्रदूषण भी हो जाता। अगर ये टूटने के बाद में, फेंकने के बाद में भी ये मिट्टी बन जाएगा। जो बांस का बना हुआ है। हाँ, बांस का है। इसमें आपने क्या इनोवेट किया, क्या चीज आपने खुद बनाई अपने आप से। पेपर वेट है जो टेबल में अपन प्लास्टिक का रखता जी, इधर पंखा चालू रहने के बाद में वो पेपर वो इधर उधर उड़ता, तो वो नहीं, हमने फिर बांस का बना के एक छोटी सी झोपड़ी बनाई आपने। हाँ। तो ये सब प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, इनकी अलग अलग ट्रेनिंग भी ली आपने। हाँ, 6 महीने का प्रशिक्षण लिया था मैंने। उसके बाद में आपने कितने लोगों को सिखाया। फिर लगभग 6-7 हज़ार लोगों को सिखाया आपने। हाँ, हमारा ग्रुप भी था कि नहीं। हाँ जी। वन विभाग का ट्रेनिंग था वहाँ पे। लगभग एक गांव में 100 लोगों को प्रशिक्षण देने का काम। वो टोकरी दिखाइए। हाँ, ये फ्रूट स्टैंड है। क्या है ये। फ्रूट स्टैंड अपना प्लास्टिक का रहता, नहीं तो फिर और तार का, एल्यूमिनियम का, काय का भी रहता जी, लेकिन हमने बांस में उसको इन्वेट कर दिया। ये देखिए कितना सुंदर बुनाई, और इसका कलर, इसको वार्निश किया हुआ है। हाँ, वार्निश। तो इसकी लाइफ कितनी रहती है। ये जैसा आप फल रखेंगे उस हिसाब से चलते रहेंगे, लगभग 3-4 साल। बहुत बढ़िया। तो ये बनाने वाले ये बताइए कि कितनी कमाई कर लेते हैं महीने में। महीने में कम से कम 10,000 रुपये तो कहीं नहीं गया बैठे, मतलब घर में बैठ के घर काम में करने से। हाँ। और अधिक भी कमाया जा सकता है इससे। हाँ, राखी में हमारे गांव में एक सीमा करके लड़की है। हाँ। वो लगभग 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाया था। क्या बात है। हाँ, धूप का टाइम पे कहीं नहीं गया। मटेरियल, रॉ मटेरियल सस्ता दे देता था घर में बैठे बैठे, तो उसने उस पैसे से स्लैब का घर बना लिया। ऐसा होगा। तो बैम्बू का क्यों नहीं बनाया। बाम्बू का पता नहीं बना। देखिए जी, अगर 3 महीने में
केवल बैम्बू की राखी बनाने से 1 लाख रुपए एक लड़की कमा सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी गरीब रह सकता है। उपलब्ध बांस की उपलब्धता सभी जगह है, हर प्रदेश में बांस उपलब्ध है। आप बांस बो सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बांस को खरीद सकते हैं, कोई बहुत अधिक महंगा नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी सरकारी और गैर सारी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा बांस उपलब्ध हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें एक बार पुनः आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने आपको कर्नाटक में सिद्धि एक हमारे भाई थे जो इसी प्रकार से ट्रेनिंग देके बहुत सारी बांस की चीज़ें बना के और पूरे मार्केट करते थे और ट्रेनिंग भी देते थे। उसी प्रकार से अभी कोई सीखना चाहे तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? एक लवादा आना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर ऐसे ही गुरुजी के जैसा 7 दिन का रहेगा तो फिर इधर ही हमको आना पड़ेगा। आप देश में कहीं भी जा सकते हैं वर्कशॉप कराने के लिए। ये जो सारे प्रोडक्ट हैं इनको कोई सीखना चाहे रॉ मटेरियल भी आप उपलब्ध करवा देंगे और उनको पूरी ट्रेनिंग भी दे देंगे ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। तो ये सच में एक बहुत ही अच्छा मतलब सबके लिए अनुभव होगा। आप इस चैनल के माध्यम से ये सब सामग्री देखिए और जो भी सीखना चाहता है हमें लिखिए और हम आपको बुला के, आपकी पूरी टीम आएगी, 1 सप्ताह 15 दिन की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी जिससे आप ये सब बनाना सीख सकते हैं। और ये सब जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना भी है कि स्वरोजगार, हम स्वयं अपनी प्रेरणा से कुछ करें। आप इसे स्टार्टअप मानिए, एक छोटी सी चीज़ जिसमें अगर आप मन लगा के काम करेंगे आप उसमें भी पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। अभी कम पढ़े लिखे लोग और इस तरह का अगर काम कर रहे हैं तो ये सच में हमारे गांव से हमारे ना केवल हम पैसा कमाएंगे परंतु अपनी पृथ्वी को भी बचाएंगे। बांस के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे उससे हम उतना प्लास्टिक से दूर रहेंगे जो दूसरे मटेरियल हैं जिससे हम अपनी धरती माँ को खराब कर रहे हैं, पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोग आप इसे अपनाएं, इसे खरीदें भी। जो ट्रेनिंग वाले हैं वो ट्रेनिंग लें और बाकी मेरा सबसे निवेदन है कि इन सब बांस से बनी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। आप बांस के घर बना सकते हैं, जैसा वो भी मैंने आपको दिखाया। ये देखिए बांस से पूरा घर बन रहा है। ये भी इन्हीं लोगों की टीम ये जो सामने बैठी हुई है, ये पूरा बांस का घर बनाने की ट्रेनिंग यहाँ इन्होंने दी है पिछले 7 दिन से। और ये प्रोडक्ट हैं तो इतना वास्ट, इतनी अधिक सामग्री आप बना सकते हैं अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने आश्रम के लिए, कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं निर्मल रतनलाल वैद आपको इस तरह के जो सच में मैं इनको नमन करता हूँ, ऐसे कारीगर जो हुनरमंद हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनको मैं हृदय से नमन करता हूँ। और आप भी आगे आइए, ऐसे कलाकारों को सहयोग दीजिए, इस तरह के प्रोडक्ट को अपनाइए ताकि हम देश की प्रगति में हमारा भी सबका योगदान हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।